हसीनो हजरात, आप सबका स्वागत है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के इस नए एपिसोड में। और मैं हूं डॉक्टर तरनदीप कौर, आपकी फिटनेस एक्सपर्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लॉस ऑफ हियरिंग। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सुनने की क्षमता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे कितने सारे बॉडी के फंक्शंस नहीं हो सकते अगर हम सुन ही नहीं पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि लॉस ऑफ हियरिंग के क्या वजह हो सकती है। तो आते हैं सबसे पहले रीज़न के ऊपर, जो है एज रिलेटेड। तो आप जानते हैं जैसे कि हमारी एज बढ़ती जाती है, बूढ़े लोगों के अंदर काफ़ी लॉस ऑफ हियरिंग होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेस बाय कसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो कान के सुनने के सेल्स होते हैं वो एज के साथ डीजेनरेट होते रहते हैं। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे मिडिल ईयर की बोन होती है वो फ्यूज्ड होती है, और इस वजह से जो कान के अंदर की टाइनी बोन्स होती है, जिनके मूवमेंट के वजह से सुनने की क्षमता होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत वजहें होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंटली अगर हम लाउड म्यूज़िक सुनते रहते हैं, या फिर हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पर शोरगुल बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसके अलावा कई मेडिकेशंस होती हैं जिसको खाने की वजह से हमारे को लॉस ऑफ हियरिंग होता है, जैसे कि एस्पिरिन, सर्टेन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये भी एक वजह होती है। इसके अलावा और कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे मेनिंजाइटिस, मम्प्स, मीजल्स। इन कंडीशंस के अंदर भी हमारा लॉस ऑफ हियरिंग होता है। अब आइए बात करते हैं कि हम सिंपल एक्सरसाइजेस आज करेंगे, बिल्कुल जहाँ पे हम प्रेशर पॉइंट्स को, हमारे नर्व एंडिंग्स को ट्रिगर करेंगे, कि जिससे अगर हमारी सुनने की क्षमता कम हो गई है तो वो बढ़ सकती है, और जिनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है उनको भी काफ़ी हद तक ये एक्सरसाइजेस करने से आराम मिलेगा। तो आइए करते हैं ये एक्सरसाइजेस। तो जो पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर को। अब ये दो फिंगर्स को हम अपने पीछे, कान के पीछे आप महसूस कर सकते हैं, एक छोटा सा इंडेंटेशन होता है। उस पॉइंट को दबाकर हम छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ फील ही ना हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक्सट्रीम दर्द उठ जाए। तो हम 3 से 4 सर्कल्स करने के बाद उस प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे। दबाकर हम 5 से 7 सेकंड तक रखेंगे। तो ये एक्सरसाइज को हम कम से कम 4 से 5 बार करेंगे दिन में, जिससे हमें बहुत ही फायदा होगा। अब हम करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम ट्रिगर करने वाले हैं 161 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। क्या आपको पता था कि हमारे कान के अंदर 161 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं? तो आइए हम इनको एक्टिवेट करते हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको कान के पीछे रखेंगे, और बाकी 3 फिंगर्स को कान के आगे, और हम इस तरह से अपने हाथों को ऊपर नीचे लेकर जाएंगे। इससे हम अपने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ट्रिगर कर रहे हैं, नर्व एंडिंग्स को ट्रिगर कर रहे हैं, जिससे सारा कंजेशन क्लियर होता है और हमारी सुनने की क्षमता बढ़ती है। तो इसको हमें कम से कम दिन में 5 से 7 मिनट करना है, और इसको हम कभी भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज, जो कि बहुत आसान है। इसके लिए हम अपने ईयर लोब से शुरू करेंगे। हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर से हम अपने ईयर लोब को स्ट्रेच करेंगे, और बाकी कान को भी, के जो ये सारे एरियाज है आप देख रहे हैं, इनको धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। अब इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, इसके अंदर हमारे जो ईयर कैनाल के अंदर जो स्पेस होती है वो स्पेस बढ़ती है, और हमारे सुनने की क्षमता बढ़ती है। इससे भी हम बहुत सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही सरल एक्सरसाइज है,
जिसे हम कभी भी कर सकते हैं दिन में कम से कम 5 से 7 मिनट। अब हम करने वाले हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, जो बहुत आसान है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम दोनों हाथों को लेंगे और दोनों हाथों के हमारे पाम से अपने कानों को बंद करेंगे और छाती को एक्सपैंड करते हुए गहरी सांस लेंगे और अपनी सांस को 10 सेकंड तक के लिए रोकेंगे। और जैसे ही 10 सेकंड होते हैं तो हम धीरे से अपने दोनों पाम्स को खोलेंगे और एक्सहेल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम दिन में 4 से 5 बार करेंगे और नियमित करने से आपकी सुनने की क्षमता बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये थी कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस जिसे करने से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं काफ़ी और फैक्टर्स जो हमारी हियरिंग को, हमारे हियरिंग लॉस को वो करते हैं। तो इसके अंदर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोल्यूशन फैक्टर्स भी होते हैं और सुनने के फैक्टर्स भी, बहुत लाउड नॉइसेस जो होती हैं उसकी वजह से होता है, मेडिसिन होती हैं। तो इन सब बातों का हमें ख्याल रखना है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा, तो यकीनन हमारे कानों के अंदर भी जाएगा और हमारी सुनने की क्षमता भी उससे बढ़ेगी। तो हम करने वाले हैं कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस, तो जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारी हार्ट रेट बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद जंपिंग जैक्स। अब हाई नीज को करने के भी दो तरीके हैं। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम हो तो वो उसको ऐसे कर सकते हैं, और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसको जंप करके भी कर सकते हैं, ऐसे। और तीसरी एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं उसका नाम है बट किक। इसको भी हम जंप करते हुए भी कर सकते हैं। ये जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है उनको ऐसे कर सकते हैं, और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है उसको जंप करके कर सकते हैं। अब हम चौथी एक्सरसाइज जो करने वाले हैं उसका नाम है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स हमारी लोअर बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को के बीच में हम थोड़ा फासला रखेंगे, हाथों को सीधा करते हुए चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए पूरी बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे। इसको भी हम कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। अगली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है लंजेस। तो लंजेस के लिए हम अपने राइट पैर को पहले आगे करेंगे, बॉडी को पूरा नीचे लेके जाएंगे। इसको हम एक साइड को पहले करेंगे 10 बार और फिर दूसरी साइड से करेंगे इसको 10 बार। ये भी हमारी लोअर बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। आइए दूसरी साइड पे करते हैं। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जिसे आप अपने घर के कंफर्ट में कभी भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी फ़ायदा करती हैं लॉस ऑफ हियरिंग के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी एक्सरसाइजेस आप अपने घर में ज़रूर करेंगे और अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाएंगे। शुक्रिया। अगले एपिसोड तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के साथ। नमस्कार, आपका
हार्दिक स्वागत है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के इस योगा एपिसोड में। तो हर बार की तरह हम आपके लिए योगा का ये एपिसोड लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं लॉस ऑफ हियरिंग की, यानी कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अब सुनने की क्षमता काफ़ी वजहों से कम हो जाती है। कोई जेनेटिक रीजंस होते हैं, कुछ एज रिलेटेड होते हैं, कुछ दवाइयों की वजह से होता है, कोई बीमारियों की वजह से होता है। तो आज हम ऐसे कुछ योगा आसन और प्राणायाम करने वाले हैं जिनको करने से हमारी लॉस ऑफ हियरिंग काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है, बट इसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ योगा आसन से, जिससे कि हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। तो पहला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है भुजंगासन, जिसको हम अंग्रेजी में कोबरा पोज भी कहते हैं। तो इसके लिए पहले हम आएंगे वज्रासन में, और हम दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएंगे एंड वी विल लाई डाउन ऑन द मैट विद द स्टमक फेसिंग द मैट। पेट के बल लेटते हुए धीरे से श्वास को खींचते हुए, अपने कंधे को चौड़ा करते हुए गहरी सांस लेंगे और इस आसन के अंदर कम से कम 10 से 15 सेकेंड रहेंगे। सुनने की क्षमता के अलावा ये हमारे बैक एक के लिए बहुत अच्छा है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे हमारी पूरी फ्रंट बॉडी एक्सपैंड हो रही है और हमारे लोअर बैक में भी हल्का सा प्रेशर फील हो रहा है। धीरे से हम वापस आएंगे। अब हम दूसरा आसन जो करने वाले हैं उसका नाम है उष्ट्र आसन या कैमल पोज। तो ये भी लॉस ऑफ हियरिंग में काफ़ी फायदेमंद होता है, और इसके अलावा ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, और हमारे थाइस के ऊपर जो फैट होता है उसको कम करने के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए इसको करते हैं। तो इसकी दो वेरिएशंस है। जिनकी बैक बहुत स्टिफ है या बैक के अंदर बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए हम इसको थोड़ी आसान तरीके से करेंगे, जिसके अंदर हम दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे और चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए थोड़ा सा पीछे जाएंगे। वहीं तक हम जाएंगे जहां तक हमारा शरीर हमें लेकर जा रहा है। झटके से हमें कुछ नहीं करना है। और जिन लोगों को बैक का कोई इशू नहीं है, जिनकी बैक बिल्कुल सही है, वो पूरा उष्ट्र आसन करेंगे, जिसके लिए हम दोनों हाथों को पहले सामने रखेंगे और धीरे से पहले लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे और फिर राइट हैंड को और अपनी फीट को पकड़ेंगे ऐसे, और चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए, अपने पेल्विस को पुश करते हुए इस आसन के अंदर कम से कम 10 से 15 सेकंड का होल्ड करेंगे। नियमित सांस लेते रहेंगे। योगा का मतलब ही सांस लेना है। और धीरे से वापस आएंगे और इस काउंटर पोज के अंदर आएंगे, क्योंकि हमने अपनी बैक को काफ़ी स्ट्रेच किया है, तो काउंटर पोज बहुत ही ज़रूरी है। अब हम करने वाले हैं कुछ प्राणायाम, जिससे हमें हियरिंग लॉस के अंदर बहुत ही फ़ायदा होता है। तो इसके लिए हम जो पहला प्राणायाम करने वाले हैं उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम पद्मासन में आ सकते हैं। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं। और इसको करने के लिए हम अपने जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो हमारे आईब्रोज के ऊपर होगी, जो हमारी मिडिल फिंगर है वो हमारी आँखों के ऊपर होगी। प्लेस इट जेंटली ऑन द आईज, बहुत दबाना नहीं है। और बाकी की जो 2 फिंगर्स है वो मुंह के ऊपर और मुंह के नीचे होगी।
और जो हमारा अंगूठा है उससे हम अपने कानों को बंद कर लेंगे। बैक को स्ट्रेट रखते हुए, चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए, इनहेल करते हुए हम हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। रिलैक्स। इस प्राणायाम को हम कम से कम 4 से 5 बार करेंगे और ये प्राणायाम एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और नींद, खास करके जिन लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया के शिकार है, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये थे कुछ सरल से योगा आसन और प्राणायाम और मुद्रा, जिसके कांस्टेंट प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सुनने की क्षमता कितनी बढ़ती है। जो लोगों की सुनने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है उनको भी काफ़ी फ़र्क मिलेगा, और जिनको जैसे प्रॉब्लम्स होती है टिनिटस जैसे कि हम कहते हैं कि कानों के अंदर हमें अलग अलग तरह के साउंड सुनने में आते हैं। कई लोगों को एक कान के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, कईयों को दोनों कानों में प्रॉब्लम होती है, या कोई भी कानों का इन्फेक्शन। इन सब प्रॉब्लम से आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। तो ये योगा आसन के साथ साथ महिलाएं और बच्चे अगर अपने डाइट का खास ख्याल रखेंगे तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप अपनी डाइट के अंदर हर तरह के विटामिन्स को इंक्लूड कीजिए, फोलिक एसिड को इंक्लूड कीजिए, ओमेगा 3 जो आपको नट्स, सीड्स से मिलता है और फिश, चिकन वगैरह से मिलता है, उसको भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट लेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर आप योगा आसन करिए, एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों से प्यार करिए, अच्छा काम करेंगे, तो इस सब से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का एपिसोड देखकर आपको उतना ही मज़ा आया जितना मुझे ये कराने में मज़ा आया। अगले एपिसोड तक के लिए शब्बा खैर, नमस्ते। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ बहुत जल्दी। सो हियरिंग इज़ बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एक नेचुरल फिनोमेना है। जब एनवायरनमेंट में कोई आवाज़ बनती है तो हमारे कान के रास्ते से होते हुए वो कान के पर्दे पे जाती है। फिर हमारा कान का पर्दा जब हिलता है तो कान के अंदर कुछ हड्डियाँ होती हैं, वो उनको ये आवाज़ ट्रांसमिट कर देता है। तो ये हमारे कान के 2 हिस्से होते हैं, बाहर का हिस्सा और बीच का हिस्सा। जब ये आवाज़ अंदर के हिस्से में जाती है तो जो ये मैकेनिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ से हमारे कान के अंदर एक कॉक्लिया होता है जो इस एनर्जी को चेंज करने में उसका फंक्शन होता है। फिर वहाँ से हमारे जो सुनाई की नस है उसको वो ब्रेन में लेके जाती है। तो इस तरह से हमारी ये सुनाई की प्रोसेस होती है, और जब हम सुनते हैं तो हम उसके रिप्लाई में बोलते हैं जो भी इंसान ने सुना है। सो हियरिंग में ज़्यादातर सुनने की कमज़ोरी के साथ मरीज़ प्रेजेंट करता है। तो जिसका सबसे बड़ा कारण कान में वैक्स का इकट्ठा होना है या कान में गंदगी का भर जाना है। कई बार लोग कान में कुछ डालते, जैसे कॉटन वॉटन से सफाई करते तो कान में ही कई बार कॉटन छूट जाती है, तो वो छूटने से कान का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे सुनाई कमज़ोरी होती है। दूसरा मेजर कारण कान के पर्दे में छेद होना है। तो जिन लोगों के कान के पर्दे में छेद होता है उनमें बार बार, क्योंकि छेद दवाई से नहीं बंद हो सकता, तो कान जब भी हम दवाई लेते तो एक बार कान सूख जाता है, लेकिन छेद के रहने की वजह से वो बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। अब वो आपको 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, कुछ महीनों के बाद भी हो सकता है, कुछ साल के बाद भी हो सकता है, क्योंकि छेद आपका हमेशा से रह रहा है। तो ज़्यादातर कारण जो मरीज़ हमारे डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करते हैं कान की समस्या से, उनका सुनाई की कमज़ोरी और कान बहना ही मेन रीज़न होता है ओपीडी वजह से। हियरिंग लॉस हम 3 तरह से काउंट करते हैं। पहला होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसका मतलब है कि कंडक्शन सही नहीं है। तो हमारा कान का बाहर का हिस्सा और बीच का हिस्सा, इनका काम कंडक्शन का होता है। जो कान का पर्दा है, कान का रास्ता है और हड्डियाँ हैं,
तो अगर इनमें कुछ भी खराबी होती है तो इसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस के फॉर्म में होती है। ये ज़्यादातर ऑपरेशन की तरफ जाती है। दूसरी सुनाई की कमजोरी होती है जिसको हम सेंसोरी हियरिंग लॉस बोलते हैं, जो हमारे कान के अंदर वाले हिस्से पे अफेक्ट की वजह से बनती है। इसमें या तो कान की सेल्स की कमजोरी होती है या नस की कमजोरी होती है। इसमें ज़्यादातर में हियरिंग एड ट्रीटमेंट होता है, बट एक लेवल के बियॉन्ड जब हियरिंग एड काम नहीं करते तो एक ऑपरेशन होता है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट या ब्रेन स्टेम इम्प्लांट बोलते हैं, वो ऑपरेशन किया जा सकता है। और तीसरी समस्या होती है कि जिसमें कान का बाहर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम मिक्स हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कारण क्या है, उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। सो एक तो सबसे बड़ी है कि हम आजकल कान में हेडफोन काफ़ी लगा के घूमते रहते हैं। तो हेडफोन लगाने से मैल और अंदर कान के अंदर ही रुक जाती है, और किसी वजह से अगर उसमें बैक्टीरिया अगर ग्रो करते हैं तो उसमें ऑटोमाइकोसिस हो सकता है। गंदगी जो हमारे कान की वो अपने आप बाहर निकलती है, अगर वो अंदर ही अंदर इकट्ठी होती रहती है तो उससे कोलेस्ट्रोमा मतलब डेब्री इकट्ठा होकर वो काफ़ी बड़ी बॉल फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, तो उसको कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन हो सकती है। इससे फिर बाद में कई बार जैसे लोग लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो सडन हियरिंग लॉस होने के चांस रहते हैं। और अगर हम कान से तीली या छेड़छाड़ करते तो कान के पर्दे में छेद होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या कान के रास्ते में चोट भी लग सकती है। तो अगर पहले से ही कोई किसी की इम्यूनिटी ख़राब है तो उसमें ये जो इन्फेक्शन होता है वो जल्दी से ठीक नहीं होता, तो इसको कई बार हम ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं। इसमें कई बार हड्डी ख़राब हो जाती है कान की। तो जो शुगर के मरीज़ हैं या कीमोथेरेपी हैं या ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स हैं, उनको इस तरह के रिस्क ज़्यादा होते हैं। सो एक तो सबसे पहले हमें सबसे मेन कारण जैसे मैल इकट्ठा होना कान की सुनाई की समस्या क्रिएट करता है, या कान में गंदगी इकट्ठा, तो हमें एक तो ईयरफोन एज लो जितना कम हम यूज़ कर सकते हैं उतना कम हमें यूज़ करना चाहिए। जब ज़रूरत है तभी यूज़ करें। अगर यूज़ भी करना पड़े तो लो लेवल पे यूज़ करें, क्योंकि अगर हाई लेवल पे अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे कान डैमेज होने का रिस्क होता है, और जब एक बार डैमेज हो जाता है तो उसका रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फिर वो हमेशा के लिए तो कान में आवाज़ें आएंगी या हमेशा के लिए सुनाई की कमजोरी होगी, जिसके लिए फिर बाद में शायद आपको हियरिंग एड यूज़ करना पड़ सकता है सुनाई की समस्या को ठीक करने के लिए।